प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि बिहार के अंतर्गत जूनियर इंजीनियर का वैकेंसीज बीटीएससी के द्वारा जो है यहाँ पे निकाला गया है, जिसका ऑनलाइन क्लासेस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ और इसका एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है आपका जून या फिर जुलाई में आपका जो है एग्ज़ाम होने की संभावना है 2026 के। तो ये जो एग्ज़ाम्स होंगे डेफिनेटली उसके लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, प्लस जो भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस है, जो आपके जो नया सिलेबस जारी किया गया है बीटीएससी के द्वारा, उस सिलेबस पे बेस्ड जो भी इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू हैं वो आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है। प्लस आपको प्लेलिस्ट में क्लासेस भी देखने को मिल रहा है, अलग अलग टॉपिक्स भी आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है, ताकि आप पीवाईक्यू के साथ साथ आप जो है टॉपिक को भी जो है कवर करते चलें, ताकि आपका सिलेक्शन होने का जो रास्ता है वो आसान हो जाए। तो बिहार में अगर आपको जूनियर इंजीनियर बनना है तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, और पढ़ाई के लिए आपको कंसिस्टेंट होना होगा। आप अगर लापरवाही करेंगे तो उसका जो भुगतान है ना, अगर मतलब उससे जो इफ़ेक्ट आएगा वो इफ़ेक्ट का सामना आपको ही करना पड़ेगा, मतलब आपको ही वो कष्ट झेलना पड़ेगा, जो कि आपके लिए कहीं न कहीं दुखदाई हो जाएगा, है ना? आपके लिए कहीं न कहीं वो दुखदाई हो जाएगा। तो आपको किसी तरीके का कष्ट ना हो, आपका सिलेक्शन हो, आपके एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर आएँ, तो उसके लिए हम और हमारी टीम अच्छे से काम कर रही है। आप लोगों से बस एक ही सपोर्ट चाहिए होता है हमेशा, कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियोस को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो सके। क्योंकि देखो यहाँ पे 2500 प्लस सीटें यहाँ पे दिया गया है, तो तकरीबन 2500 प्लस कैंडिडेट तो दिखने ही चाहिए वीडियोस में, ताकि 2500 सीटों पे सिलेक्शन हो सके। सिलेक्शन उसी का होगा यार, जो ईमानदारी से अपने हर टाइम को यूज़ करेगा। मायने ये नहीं रखता है कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, मायने ये रखता है कि जो आप पढ़ते हो उसको आप कितने घंटे तक याद रखते हो। याद रखना, है ना? कितने घंटे तक आप पढ़ रहे हो मायने नहीं रखता, लेकिन जो आप पढ़ रहे हो कितने घंटे तक आपका याद रह रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चंस हम लोग जो है देखेंगे। कितने? 100 क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि टेक्निकल क्वेश्चंस होगा, है ना? जो कि टेक्निकल क्वेश्चंस होगा, जिसमें आपका ग्राफिक्स का भी क्वेश्चंस हो सकता है, आपका योगा का भी क्वेश्चंस हो सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप का भी क्वेश्चंस हो सकता है। तो ये सारे चीज़ें जो है आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चंस है कि कनाल का लीनिंग क्या है, यानी लीनिंग ऑफ कनाल क्या है। तो ये डिक्रीज करता है वाटर लॉगिंग एरिया को। क्या करता है? वाटर लॉगिंग एरिया को क्या करता है? डिक्रीज करता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि जो अप्रोक्सीमेट वॉइड रेशियो है, जो अप्रोक्सीमेट वॉइड रेशियो है इन सैंडी सॉइल, वो कितना होता है? तो 0.6। कितना होता है? 0.6। अगला क्वेश्चन है ग्रेनाइट इज ए रॉक। ग्रेनाइट जो है ये रॉक होता है, डैट इज बाई नेचर, डैट इज बाई नेचर, है ना? ग्रेनाइट इज ए रॉक डैट इज बाई नेचर, तो वो होता है वोल्केनिक रॉक। कैसा रॉक होता है? वोल्केनिक रॉक जो है आपका होता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि डेंसिटी ऑफ सीमेंट इज टेकन टू बी, डेंसिटी ऑफ सीमेंट इज टेकन टू बी 1440 kg पर मीटर क्यूब लेकर चलते हैं, और यहाँ पे जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो होता है 3.15, डेंसिटी जो है 1440 kg पर मीटर क्यूब,
और एक बैग सीमेंट का वेट होता है 50 केजी, और एक बैग सीमेंट का अगर वॉल्यूम हम देखें तो लीटर में जो है 35 लीटर लेकर चला जाता है। अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि सर्ज टैंक, है ना, सर्ज टैंक जो है प्रोवाइड किया जाता है इन हाइड्रो पावर स्कीम के अंतर्गत। क्यों प्रोवाइड किया जाता है? तो ये प्रोवाइड किया जाता है रिड्यूस वाटर हैमर प्रेशर, है ना, जो वाटर हैमर प्रेशर है उसको रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, रॉक्स हैविंग एलुमिना और क्ले एज देयर मेजर कंस्टिट्यूएंट इज कॉल्ड। तो उसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है आपका आर्जिलेसियस रॉक। क्या बोला जाता है? आर्जिलेसियस रॉक जो है आपका बोला जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जनरली वुडन मोल्ड आर मेड फ्रॉम। तो किससे बनता है? सीसम वुड से जो है ये आपका बनता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि द ऑब्जेक्ट ऑफ क्यूरिंग इन नोट टू बी, द ऑब्जेक्ट ऑफ क्यूरिंग इन नोट टू बी, तो वो होता है आपका रिड्यूस स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, रिड्यूस स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि सैंड पार्टिकल्स आर मेड ऑफ, सैंड पार्टिकल्स आर मेड ऑफ, तो क्वार्ज्ड, है ना, किससे बनता है? क्वार्ज्ड से आपका बनता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल मास इज जीरो, है ना, जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है सॉइल मास का वो जीरो है, तो सॉइल क्या होगा, है ना, कौन सा सॉइल होगा वो आपको बताना है। तो सैंडी सॉइल होगा। अगर किसी भी सॉइल का प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है जीरो है तो हम क्या बोलेंगे कि वो हमारा सैंडी सॉइल है। कैसा सॉइल है? सैंडी सॉइल है। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक कॉटन सॉइल इज अनसुटेबल, ब्लैक कॉटन सॉइल इज अनसुटेबल फॉर फाउंडेशन बिकॉज ऑफ इट्स स्वेलिंग एंड श्रिंकेज, है ना, स्वेलिंग और श्रिंकेज के कारण से जो फाउंडेशन होता है ब्लैक कॉटन सॉइल पे वो हम सूटेबल नहीं मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइलस्टोन चार्ट जो है इम्प्रूवमेंट होता है ओवर, किसके ऊपर इम्प्रूवमेंट होता है? तो वो होता है बार चार्ट के। किसके? बार चार्ट के। अगला क्वेश्चन है, जो मॉइस्ड कंटेंट है, जो मॉइस्चर कंटेंट है इन वेल सीजन टिम्बर वो क्या होता है? तो 10 से 12% होता है। कितना होता है? 10 से 12% होता है, जो कि IS 1141 के अंतर्गत हमें दिया गया है। अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि जो मिनिमम डायमीटर है ओपनिंग ऑफ मैन होल शुड बी, तो मैन होल के ओपनिंग का मिनिमम डायमीटर कितना होना चाहिए? तो मिनिमम होना चाहिए आपका 500 सेंटीमीटर, सॉरी 50 सेंटीमीटर, यानी 500 mm हमारा जो है मिनिमम डायमीटर होना चाहिए ओपनिंग ऑफ मैन होल, है ना, मैन होल का ओपनिंग मिनिमम इतना होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि नॉर्मली जो एंगल होता है रूफ ट्रस का विद एस्बेस्टोस शीट शुड बी लेस देन, कितना से कम होता है? तो 30 डिग्री से कम हमेशा होता है। अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चंस है बोला जा रहा है कि फ्लोर एरिया इंक्लूड करते हैं एरिया ऑफ बालकोनी अपॉन, कितना प्रतिशत तक इंक्लूड करते हैं? तो 50% तक इंक्लूड किया जाता है।
अगला क्वेश्चन से आपका यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि पुटी जो है वो मेड होता है ऑफ, है ना, पुटी जो है किससे बनता है? तो पुटी बनता है पाउडर चॉक और रॉ लिंसेड ऑयल के मदद से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि जो मिनिमम थिकनेस है लोड बियरिंग आरसीसी वॉल का शुड बी कितना होता है? तो वो होता है 10 सेंटीमीटर। कितना होता है? 10 सेंटीमीटर, जो कि IS कोड 456 2000 के जो सेक्शन है 32.1 उसके अनुसार हमारा होता है, जो कि 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 mm हम लेकर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि मेन गैस लिबरेटेड फ्रॉम एन एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर इज, जो मेन गैस लिबरेट होता है फ्रॉम एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर इज, वो कितना होता है? तो जो मेन गैस लिबरेट होता है वो होता है आपका CH4 मीथेन, CH4 मीथेन। अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है कि वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट बाय स्लम टेस्ट वो एक्सप्रेस किया जाता है mm में। किस में एक्सप्रेस किया जाता है? mm में आपका एक्सप्रेस किया जाता है। अगला क्वेश्चन है इन मेट्रिक चेन नंबर ऑफ लिंक्स पर मीटर रन कैन बी, पर मीटर कितना होता है? तो 5 होता है ना, क्योंकि 20 मीटर का चेन में हमारा 100 लिंक होता है। कितना? 100 लिंक होता है, तो 1 मीटर में हमारा हो जाएगा 5 लिंक। ठीक है, 1 मीटर में कितना हो जाएगा? 5 लिंक आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द बेस मटेरियल फॉर डिस्टेम्पर इज, डिस्टेम्पर के लिए बेस्ड मटेरियल कौन सा होता है? तो वो होता है चॉक। डिस्टेम्पर के लिए चॉक जो है बेस्ड मटेरियल होता है ना, मतलब सबसे अच्छा मटेरियल होता है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि गैंट चार्ट इंडिकेट, जो गैंट चार्ट है वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है? तो कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल प्रोसेस विद शेड्यूल्ड प्रोसेस, है ना, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल प्रोसेस विद शेड्यूल्ड प्रोसेस, ये जो है हमारा गैंट चार्ट इंडिकेट करता है। अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चंस यहाँ पे बोला जा रहा है कि हेडिंग बॉन्ड इज यूजुअली यूज्ड फॉर, हेडिंग बॉन्ड इज यूजुअली यूज्ड फॉर, तो ये यूज किया जाता है 1 ब्रिक वॉल के लिए। किसके लिए? 1 ब्रिक वॉल के लिए यूज किया जाता है। अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चंस यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है सीवेज का वो किसको कंसिस्ट करता है? तो ये कंसिस्ट करता है रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स, बिल्कुल सही बात है। रिमूवल ऑफ सैंड एंड सिल्ट, ये भी सही बात है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर हो जाएगा बोथ, है ना, बोथ A एंड B, ये दोनों ही जो है कंसिस्ट करता है प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, है ना, प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज को कंसिस्ट करता है। अगला क्वेश्चन है मोनोमीटर इज डिवाइस फॉर मेजरिंग, मोनोमीटर जो डिवाइस है ये यूज किया जाता है किस चीज को मेजर करने के लिए? तो ये यूज किया जाता है टू मेजर आपका वेलोसिटी, किसको मेजर करने के लिए? वेलोसिटी को मेजर करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूनिट क्या होता है? तो ये डायमेंशन लेस होता है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है आपका नैरोली स्पेस्ड कंटूर लाइन, है ना, नैरोली स्पेस्ड कंटूर लाइंस ऑन मैप शोज दैट एरिया इज, जो नैरोली स्पेस्ड कंटूर लाइंस होता है ऑन मैप
shows that area is, एरिया क्या होता है, तो एरिया जो है हमारा चार है, कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा स्टीपली स्लोप्ड, स्टीपली स्लोप्ड जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चंस है, बोला जा रहा है कि लाइन नॉर्मल टू प्लम लाइन इज कॉल्ड, द लाइन नॉर्मल टू द प्लम लाइन इज कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है लेवल लाइन। क्या बोलते हैं, लेवल लाइन जो है आपका बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है रेजिन आर, रेजिन जो है क्या होता है, तो रेजिन जो है हमारा होता है यूज किया जाता है वर्निसेज में, सॉल्युबल होता है स्प्रिट में, और नॉट सॉल्युबल होता है इन वाटर में। तो ये तीनों ही ऑप्शंस हमारे सही हैं, यानी ऑल ऑफ दीज जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि जो एज होता है ट्री का वो एग्जामिन किया जाता है बाई एनुलर रिंग, है ना, एनुलर रिंग के माध्यम से जो एज होता है ट्रीज का वो एग्जामिन किया जाता है। अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि जो परमिसिबल लिमिट होता है आर्सेनिक का यानी एएस का इन ड्रिंकिंग वाटर अकॉर्डिंग टू WHO गाइडलाइंस के हिसाब से वो कितना होता है, तो वो होता है आपका 0.05 ppm, 0.05 ppm जो है आर्सेनिक हमारा होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग हैज मैक्सिमम डक्टिलिटी, मैक्सिमम डक्टिलिटी कौन रखता है, तो माइल्ड स्टील के पास मैक्सिमम डक्टिलिटी होता है। अगला क्वेश्चन है आपका मोस्ट ड्यूरेबल वर्निश कौन सा है, तो ऑयल वर्निश जो है ज़्यादा ड्यूरेबल हमारा होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि स्टैंडर्ड साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक क्या होता है, स्टैंडर्ड साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक क्या होता है, तो जो स्टैंडर्ड साइज होता है मॉड्यूलर ब्रिक का वो होता है आपका 19 सेंटीमीटर गुने 9 सेंटीमीटर गुने 9 सेंटीमीटर। इसी को लिखा जाता है 190 mm गुने 90 mm गुने 90 mm, हमारे लोग mm में अगर लेकर चलें तो ये मॉड्यूलर ब्रिक का साइज होता है। विद मोटार जो है 200 गुने 10 गुने 10 हो जाता है, यानी 10-10 mm का थिकनेस जो है हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो परमानेंट हार्डनेस है वाटर का, जो परमानेंट हार्डनेस है वाटर का कैन बी रिमूव्ड बाय, किसके द्वारा रिमूव किया जाता है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय, किसके द्वारा रिमूव किया जाता है, तो जियोलाइट प्रोसेस के माध्यम से रिमूव किया जाता है। किसका, जियोलाइट प्रोसेस के माध्यम से रिमूव किया जाता है। अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जो मैक्सिमम साइज होगा पार्टिकल्स का क्ले का वो कितना होता है, तो 0.002 mm, 0.002 mm होता है। वही अगर हम बात करें ग्रेवल का तो 20 से 80 mm होता है कोर्स में, फाइन में जो है 4.75 से 20 mm होता है। सैंड में 3 तरीके का आता है, कोर्स, मीडियम और फाइन। कोर्स का जो है 2.42 से 4.75 mm एंड फाइन का 0.075 से 0.425 mm होता है। अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो जो परसेंटेज होता है एलुमिना का इन गुड ब्रिक क्ले शुड बी बिटवीन, कितने के बिटवीन होता है, तो वो होता है 20-30%, कितना, 20-30% होता है। अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि
A stone in building work can be used for which of following component? किस कंपोनेंट के लिए जो है स्टोन का यूज किया जाता है बिल्डिंग में? तो वो यूज किया जाता है आपका फाउंडेशन के लिए भी यूज किया जाता है ना, आपका वॉल एंड कॉलम के लिए भी यूज करते हैं, वॉल एंड कॉलम के लिए भी यूज करते हैं। इसके अलावा आपका आर्चेज एंड लिंटेल के लिए भी यूज किया जाता है ना, आर्चेज एंड लिंटेल के लिए भी जो है आपका यूज किया जाता है। तो ये 3 पर्पस होते हैं आपके स्टोन यूज करने का इन बिल्डिंग वर्क में। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका इन अ स्ट्रक्चर केबल्स वायर्स आर यूज्ड जनरली एज, तो वो यूज किया जाता है एज टेंशन मेंबर। किस तरीके से यूज किया जाता है? टेंशन मेंबर के तौर पे यूज किया जाता है। कॉमनली यूज्ड लाइम इन वाइट वॉशिंग इज, तो वो होता है फैट लाइम। क्या होता है? फैट लाइम जो है वो आपका कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड बाय कैल्सिनिंग, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ऑब्टेन्ड किया जाता है बाय कैल्सिनिंग, तो वो होता है आपका जिप्सम, है ना। क्या होता है? जिप्सम। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि एस्बेटोस इज, तो एस्बेटोस जो है ये इन कंबस्टिबल फायर प्रूफ मटेरियल जो है आपका होता है। अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि स्लम टेस्ट इज यूज्ड फॉर, स्लम टेस्ट यूज किया जाता है वर्केबिलिटी को चेक करने के लिए, है ना। तो अलग अलग वर्केबिलिटी के लिए अलग अलग वैल्यू जो होता है स्लम का। जैसे आपका लो है तो उस केस में 7.5 मैक्सिमम होता है और मिनिमम जो है 25 होता है, यानी 25 से 75 आपका होता है। वही अगर हाई अगर हम देखें तो हाई के केस में 100 से 150 होता है। सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट के लिए, है ना, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट के लिए जो है हमारा कितना होता है आपका 200 या फिर उससे ज़्यादा जो है आपका होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पॉइज जो होता है वो यूनिट होता है। पॉइज इज ए यूनिट ऑफ, किसका यूनिट होता है पॉइज? तो वो यूनिट होता है विस्कोसिटी का। किसका? विस्कोसिटी का जो है ये आपका यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चंस आपका बोला जा रहा है कि द वायर मेश प्रोवाइडेड एट कॉर्नर ऑफ टू वे स्लैब के कॉर्नर पे जो वायर मेश प्रोवाइड किया जाता है वो क्यों प्रोवाइड करते हैं? तो वो इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि वो कंट्रोल कर सके। किसको कंट्रोल करने के लिए? तो क्रैक्स को कॉर्नर पे कंट्रोल करने के लिए। अगला क्वेश्चन है जो कैम्बर होता है फॉर हिली रोड के लिए इन केस ऑफ बिटुमिनस सरफेसिंग वो अडॉप्ट किया जाता है 2.5%। कितना? 2.5% जो है अडॉप्ट किया जाता है। जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट वो कितना होता है? तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए आपका 30 मिनट होता है। कितना इनिशियल सेटिंग टाइम होता है? 30 मिनट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि जो डिटेंशन पीरियड होता है ऑक्सीडेशन पॉन्ड का, है ना, ऑक्सीडेशन पॉन्ड का जो डिटेंशन पीरियड होता है वो यूजुअली कितना रखते हैं? तो 10 से 15 दिन। कितना? 10 से 15 दिन जो है आपका रखते हैं। अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है जो मीन सी लेवल है यानी MSL जो है ये अडॉप्ट किया जाता है बाय द सर्वे ऑफ इंडिया फॉर रेफरेंस इज
located at, for reference is located as, तो ये for the reference is located at वो है आपका मुंबई, जो मीन सी लेवल है वो मुंबई में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चंस है वो है आपका कि जो मोस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है, जो मोस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है फॉर मेजरिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स इज, तो वो होता है आपका थियोडोलाइट, है ना। थियोडोलाइट जो है यूज किया जाता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल्स को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे बोला जा रहा है कि लैटिट्यूड जो है गिवन प्लेस इज जीरो ऑन, कहाँ पे जो है जीरो होता है लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड जीरो होता है इक्वेटर पे, कहाँ पे, इक्वेटर पे आपका जो है जीरो होता है। अगला क्वेश्चन है कि जो मैक्सिमम ग्रेडियंट होता है फॉर हिल रोड के लिए वो कितना होता है, 1/15, कितना 1/15 होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग हैज लीस्ट बियरिंग कैपेसिटी, है ना। लीस्ट बियरिंग कैपेसिटी के लिए आपका कौन सा फॉलोइंग होगा जिसका लीस्ट बियरिंग कैपेसिटी देखने को मिलेगा, तो वो होता है आपका लूज ग्रेवल। लूज ग्रेवल का बियरिंग कैपेसिटी जो है कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इफ मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ सम एट प्लेस है ना, जो मैग्नेटिक बियरिंग है सन का एट अ प्लेस एट नून इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर वो 167 डिग्री है, तो जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होगा एट दैट प्लेस इज कितना होगा। तो देखो हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री हमारा पूरा होता है और हमारा मैग्नेटिक बियरिंग दिया गया है 167 डिग्री। तो अब यहाँ से हम माइनस करेंगे तो 13 आएगा ना, तो ये आ जाएगा हमारा MD इज इक्वल टू 13 डिग्री, ये जो कि प्लस में आएगा, तो प्लस में आएगा इसका मतलब है कि हमारा ये ईस्ट डायरेक्शन में है, अगर वेस्ट डायरेक्शन में जाता तो ये माइनस में हमारा होता। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 13 डिग्री ईस्ट, तो ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि विच ऑफ फॉलोइंग आर करेक्ट यूनिट ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स का करेक्ट यूनिट, तो केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड आपका होता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे बोल्ट आर मोस्ट सुटेबल टू कैरी, है ना, किस चीज को कैरी करने के लिए बोल्ट सुटेबल होता है, तो वो होता है आपका एक्सियल टेंशन, है ना, एक्सियल टेंशन जो है आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि कंसेप्शन ऑफ आइडिया, conception of idea for any construction work is the responsibility of, the conception of idea for any construction work is the responsibility of, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है आपका इंजीनियर्स का, है ना। जो भी कॉन्सेप्शंस होते हैं आइडिया का किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है किसका, इंजीनियर्स का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका होता है। अगला क्वेश्चन है कि जो एवरेज वैल्यू होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी वो क्या होता है, तो 0.97 होता है, क्या होता है 0.97 जो है हमारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर अगर हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चंस यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है बिटुमिन का वो कितना होता है, तो बिटुमिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है हमारा 1.09 होता है, जो कि हमारा लाई करता है 1.01 से 1.3 के बीच में हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी लाई करता है बिटुमिन का। अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि बिटुमिन इज जनरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, बिटुमिन कहाँ से प्राप्त होता है,
तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से हमें बिटुमिन मिलता है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो मोस्ट एक्यूरेट मेथड है एस्टिमेशन का वो बेस्ड होता है, किसके ऊपर बेस्ड होता है? तो ये बेस्ड होता है डिटेल्ड एस्टिमेट के ऊपर। किसके ऊपर? डिटेल्ड एस्टिमेट के ऊपर। अगला क्वेश्चन है आपका, जो मिनिमम हेडरूम है ओवर स्टेयर वो कितना होता है? तो 210 सेंटीमीटर। कितना होता है? 210 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि जो वेट होता है एन एक बैग सीमेंट का वो कितना होता है? 50 केजी होता है। एक बैग सीमेंट का वेट कितना होता है? 50 केजी आपका होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जो डार्सी लॉ है वो वैलिड होता है इफ फ्लो इज। फ्लो कैसा होगा तो डार्सी लॉ वैलिड होगा? तो अगर फ्लो लैमिनार है तब जो है डार्सी लॉ वैलिड होता है, जहाँ पे I इज इक्वल टू होता है डेल एच बाई एल और Q इज इक्वल टू होता है K इंटू डेल एच बाई एल इंटू ए। ये जो है आपका होता है, जहाँ पे K जो है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, V जो है आपका डिस्चार्ज वेलोसिटी, I जो है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, डेल H जो है हेड लॉस, है ना। डेल H इज इक्वल टू होता है कैपिटल H1 माइनस कैपिटल H2 और L जो है लेंथ ऑफ सॉइल स्पेसिमेन और Q जो है आपका डिस्चार्ज होता है और A जो है वो आपका जो एरिया है उस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि कितने एरिया में हमारा फ्लो हो रहा है। अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि जो लिमिट होता है पॉइजन रेशियो का वो कितना होता है? 0.5 होता है। पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला होता है लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जिसकी वैल्यू -1 से 0.5 होता है लिमिटिंग वैल्यू, और इंजीनियरिंग वर्क के लिए 0 से 0.5 हम लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि तारपेंटीन ऑयल यूज किया जाता है पेंट में, किस तरीके से पेंट में यूज किया जाता है? तो वो यूज किया जाता है एज ए थिनर के तौर पे तारपेंटीन ऑयल का यूज किया जाता है पेंट के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है कि जो कॉम्पैक्शन होता है सॉइल का वो मेजर किया जाता है आपका ड्राई डेंसिटी के फॉर्म में। किस फॉर्म में? ड्राई डेंसिटी के फॉर्म में मेजर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि जो लिफ्ट है वो मूव करता है डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और प्रेशर जो है एग्जर्टेड होता है बाई अ मैन ऑफ वेट 600 न्यूटन ऑन फ्लोर ऑफ लिफ्ट इज, है ना। तो क्या हो जाएगा? कितना न्यूटन जो है आपका प्रेशर एग्जर्ट होगा? तो देखो फॉर्मूला होता है W इंटू जी माइनस ए। तो W जो है 600 दिया गया है, G जो है 9.81 दिया गया है, माइनस आपका 9.81, तो ये हमारा आ जाएगा 600 गुने 0 यानी 0 न्यूटन जो है हमारा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है 0। ठीक है, 0 जो है आपका हो जाएगा। अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो रेनफोर्समेंट है फॉर टेंशन वो प्रोवाइड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है? तो ये प्रोवाइड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड शियर रेनफोर्समेंट, है ना। लॉन्गिट्यूडनल और शियर रेनफोर्समेंट के टर्म में जो है आपका प्रोवाइड किया जाता है रेनफोर्समेंट को। अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चंस है कि जो मोस्ट सुटेबल स्टोन है, द मोस्ट सुटेबल स्टोन फॉर बिल्डिंग पियर इज, तो वो होता है ग्रेनाइट। कितना क्या होता है? ग्रेनाइट आपका जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वॉल्यूम होता है वो एक बैग सीमेंट का वो कितना होता है? तो एक बैग सीमेंट का, तो देखो डेंसिटी होता है 1440 इज इक्वल टू मास होता है 50 और वॉल्यूम, तो V इज इक्वल टू आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 1440, तो आ जाएगा 0.0347
मीटर क्यूब। तो क्यूबिक मीटर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि जो मिनिमम डेप्थ होता है फाउंडेशन का फॉर बिल्डिंग ऑफ क्ले, है ना, बिल्डिंग फॉर क्ले ए, तो वो कितना होता है आपका मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन? तो वो होता है 0.9 से 1.6 मीटर। 0.9 से 1.6 मीटर आपका होता है। अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है बोल रहा है कि जो कॉम्पैक्शन फैक्टर है वो है 0.88, जो कि इंडिकेट करता है वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट मिक्स को। तो कंक्रीट मिक्स कितना होता है अगर हमारा कॉम्पैक्टिंग या कॉम्पैक्शन फैक्टर जो है 0.88 है, तो रिप्रेजेंट करता है मीडियम वर्केबिलिटी को। किसको रिप्रेजेंट करता है? मीडियम वर्केबिलिटी को जो है रिप्रेजेंट करता है। अगला क्वेश्चन है अंडर हीट एंड प्रेशर ग्रेनाइट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू, अंडर हीट एंड प्रेशर ग्रेनाइट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू, तो ट्रांसफॉर्म होता है जीनियस में। किसमें? जीनियस में आपका ट्रांसफर होता है। अगला क्वेश्चन है कि जो फिक्स्ड पॉइंट है whose elevation is known as, a fixed point whose elevation is known as, तो उसका एलिवेशन जो है नोन होता है आपका, वो कहलाता है रिड्यूस्ड लेवल, सॉरी बेंच मार्क। एक पॉइंट जो फिक्स किया जाता है एलिवेशन, उसको बोला जाता है बेंच मार्क, है ना, जो कि हम बोलते हैं कि टीबीएम सेट करो, यानी टेम्पररी बेंच मार्क होता है ना, एक्चुअल बेंच मार्क होता है ना, और आर्बिट्ररी बेंचमार्क होते हैं, अलग अलग टाइप होते हैं आपके। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चंस है वो बोल रहा है कि जिंक ऑक्साइड का जो पिगमेंट होता है उसका कलर क्या होता है? जिंक ऑक्साइड इज ए पिगमेंट हैविंग कलर, किस तरीके का कलर को रखता है? तो वाइट कलर आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नो स्क्री स्कीम, स्नो स्कीम इज, तो वो क्या होता है? तो वो होता है आपका कलर्ड सीमेंट। क्या होता है? कलर्ड सीमेंट जो है आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच एमंग द फॉलोइंग इज हार्डेस्ट वुड, विच एमंग द फॉलोइंग इज हार्डेस्ट वुड, तो वो होता है शीशम। हार्डेस्ट वुड कौन सा होता है? शीशम आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर इज डन टू रिमूव, डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर इज डन टू रिमूव, किस चीज को रिमूव करने के लिए डिसइंफेक्शन करते हैं? तो बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए जो है डिसइंफेक्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ फॉलोइंग हैज लेस यूनिट वेट, है ना, विच ऑफ फॉलोइंग हैज लेस यूनिट वेट, तो वो होता है सैंडस्टोन। सैंडस्टोन का जो यूनिट वेट होता है वो आपका कम होता है, यानी लेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जो नंबर ऑफ ब्रिक्स है, यानी कन्वेंशनल साइज है जो रिक्वायर्ड होता है फॉर 1 स्क्वायर मीटर ऑफ ब्रिक ऑन एज सोलिंग, एज सोलिंग पे, तो देखो 1 गुने 1 डिवाइडेड बाई 0.25 गुने 0.075, तो ये होता है हमारा 54। कितना होता है? 54 होता है, जो कि ऑप्शन ए में आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ फॉलोइंग इज नोन एज सिलीसियस रॉक, विच ऑफ फॉलोइंग इज नोन एज सिलीसियस रॉक, तो वो होता है ग्रेनाइट। कौन सा होता है? ग्रेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे ली चैटेलियर मेथड इज यूज टू डिटरमाइन, ली चैटेलियर मेथड इज यूज टू डिटरमाइन, तो वो यूज किया जाता है टू डिटरमाइन साउंडनेस ऑफ सीमेंट, है ना, यूज किया जाता है साउंडनेस ऑफ सीमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविल वर्क जिसका कॉस्टिंग जो है 20,000 है,
उसको क्या बोला जाता है ना। एक सिविल वर्क जिसका कॉस्टिंग जो है 20,000 होता है, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है पेटी वर्क, है ना। क्या बोलते हैं, पेटी वर्क बोलते हैं, जिसका कॉस्टिंग जो है 20,000 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सीवर है जो कि रिसीव करता है डिस्चार्ज को ऑफ नंबर ऑफ हाउस सीवर इज कोल्ड, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है लैटरल सीवर। क्या बोलते हैं, लैटरल सीवर जो है आपका बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ड्राई रॉट। ड्राई रॉट जो है ये रिड्यूस करता है टिम्बर को टू पाउडर, है ना, टिम्बर को पाउडर में कन्वर्ट कर देता है ड्राई रॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि जो कैल्शियम क्लोराइड है वो ऐड किया जाता है इन कंक्रीट एक्ट एज, किस तरीके से काम करने के लिए, तो एसलरेटर के तौर पे काम करने के लिए जो है कैल्शियम क्लोराइड को ऐड किया जाता है कंक्रीट के अंदर। अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जो मेन इंग्रेडिएंट होता है पोर्टलैंड सीमेंट का वो क्या होता है, तो वो होता है आपका सिलिका एंड एलुमिना, लाइम एंड सिलिका, लाइम एंड एलुमिना। तो ऑल ऑफ दिस जो है सही उत्तर आपका है, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि जो ग्रीन कंक्रीट है मेड बाई एडिंग, किसको ऐड करके ग्रीन कंक्रीट जो है आपका बनाया जाता है, तो क्रोमियम ऑक्साइड को मिलाकर जो है ग्रीन कंक्रीट बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट सर्वेइंग इज कॉल्ड, जिस सर्वेइंग के अंतर्गत हम कर्वेचर ऑफ अर्थ को काउंट करते हैं उसको बोला जाता है जियोडेटिक सर्वेइंग। क्या बोला जाता है, जियोडेटिक सर्वेइंग। अगला क्वेश्चन है जो डायमेंशन होता है एंगुलर वेलोसिटी का वो क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, तो वो होता है 1/t। क्या होता है, 1/t जो है डायमेंशन होता है एंगुलर वेलोसिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जो वॉल्यूम है वॉइड का टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल नोन एज, तो उसको बोला जाता है, यानी ये होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय टोटल वॉल्यूम, तो इसको बोला जाता है पोरोसिटी। क्या बोला जाता है, पोरोसिटी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि ड्रिफ्ट मेथड ऑफ टनलिंग, है ना, ड्रिफ्ट मेथड ऑफ टनलिंग इज यूज टू कंस्ट्रक्ट टनल्स इन, तो वो होता है रॉक। क्या होता है, रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वार्जाइट एंड मार्बल आर बाई नेचर, क्वार्जाइट एंड मार्बल आर बाई नेचर, तो नेचर के हिसाब से अगर देखें तो वो मेटामॉर्फिक नेचर्स का होता है। कैसा होता है, मेटामॉर्फिक नेचर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो परसेंटेज होता है क्लोरीन का इन फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर इज अबाउट, जो परसेंटेज होता है क्लोरीन का इन फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर इज अबाउट, वो क्या होता है, तो वो होता है 30 से 35। कितना होता है, 30 से 35 आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से की ओर अगर हम बढ़ें तो अगली क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि टू कंस्ट्रक्ट अ मैसिव डैम, टू कंस्ट्रक्ट अ मैसिव डैम टाइप ऑफ सीमेंट यूज्ड इज, टू कंस्ट्रक्ट अ मैसिव डैम द टाइप ऑफ सीमेंट यूज्ड इन, तो जो टाइप ऑफ सीमेंट यूज किया जाता है मैसिव डैम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो वो यूज करते हैं हम लो हीट सीमेंट को। क्या होता है, लो हीट सीमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्विक सैंड इज,
तो क्विक सैंड जो है ये फ्लो कंडीशन होता है अकरिंग इन कोहेजन लेस सॉइल, है ना। क्विक सैंड जो होता है ये फ्लो कंडीशन होता है अकरिंग इन कोहेजन लेस सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है बेस फॉर टिम्बर पेंटिंग एज, जो मोस्ट कॉमन होता है ना, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बेस फॉर टिम्बर पेंटिंग एज, तो वो होता है आपका वाइट लीड। क्या होता है? वाइट लीड जो है बेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जो मिनिमम थिकनेस होता है रेनफोर्स्ड कंक्रीट का, कंक्रीट वॉल का शुड बी, जो मिनिमम थिकनेस होता है रेनफोर्स्ड कंक्रीट वॉल का वो क्या होता है? तो वो होता है आपका 10 सेंटीमीटर यानी 100 mm आपका होता है, यानी 4 इंच अप्रोक्सीमेटली आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो है 100 क्वेश्चन देखें, और ये 100 क्वेश्चन जो है पूरा का पूरा क्या था? टेक्निकल क्वेश्चंस जो है आपके थे। तो ये बीटीएससी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि देखो बिहार में जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना वो ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, मतलब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। आपको ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है ना। मैंने पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर नहीं होता है यहाँ पे, होता है भैया रट्टा मारो रट्टा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रट्टा मारोगे उतना ज़्यादा बेहतर और बेहतर स्कोर आपका जो है होगा। अगर आप रट्टा मारना भूल जाओगे तो भाई आपका जो सॉल्यूशन है यानी जो आपका आंसर आने चाहिए वो बेहतर आपका नहीं आ पाएगा। आई होप कि यहाँ पे जो भी क्लासेस मैंने यहाँ पे आपका लिया इनसे आप कई सारी चीज़ें जो है आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपकी क्लासेस में हम जो है हेल्प कर सकें और आपको बेहतर सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड करा सकें। ओके, थैंक यू।